हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज दूसरा क्लास है एचसीएफ का। पहला क्लास कल हमने अपलोड किया था वीडियो। तो आज दूसरा क्लास में हम सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 लेकर आए हैं। तो देखिए, और आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। तो जो कल नहीं समझे हैं वीडियो में वो आज समझ लीजिए। तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या है कि 196 और 38,220 है ना। तो ये मेरा सवाल है, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना है। देखो 196 और 38,220 में सबसे बड़ी संख्या ये है। तो 38,220 को हमने लिख लिया, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया जो सबसे बड़ी संख्या रहता है। फिर 196 को हमने यहां पे लिख लिया जो छोटी संख्या है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम्स हमने लिख लिया। फिर तीसरा स्टेप में क्या देना है कि फॉर्मूला लिख देना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हो जाएगा दोस्तों बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो बच्चों आप क्या करना है, 196 से 38,220 में भाग लगाओ। इसको डिवाइड कर दो। चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो 196 बचपन में हमने भाग विधि से ही एचसीएफ निकालने के लिए सीखा है। तो आइए पहले हम बचपन विधि से निकाल लेते हैं, जब तब जाकर के मैं इसमें पुट कर दूंगा तो विभाजन एल्गोरिदम से मेरा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए 196 38,220 38,220 लिख दिया। अब हमको 196 से 382, पहला 3 डिजिट आप देख लीजिए 382 है। हम देखते हैं 2 बार गुना करके या 1 बार गुना करके कितना बार में खा रहा। तो एक बार में खाएगा कि 196 गुना 2 तो ज्यादा हो जाता है, 96 दुना तो हो जाता है लगभग में आपको 192 के लगभग। तो आप जान लीजिएगा 392 हो जाएगा, 392 हो जाएगा तो 382 है, तो जाएगा नहीं, अधिक हो गया। तो एक बार में खिलाइए 196, ठीक है। तो 2 में 6 नहीं घटेगा, पहचान लीजिए 12, 12 में 6 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में 9 नहीं घटेगा, पहचान लीजिए 17 में 9 घटेगा 8। उसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 में घटेगा 1, फिर यहाँ 2 को उतार दीजिए, 1862 मिला। तो इसको क्या करना है आपको, 9 बार में डायरेक्ट खिलाइए। तो 9 बार में हमने खिलाया तो 9 छक्की 54 का 4, बाकी रहे 5, 9 9 81, 5 86 6, बाकी रहा 8, 9 1 9 8 17। अब फिर घटाइए दोस्तों कि 12 में 4 घटेगा, क्योंकि 2 में 4 तो घटेगा नहीं, एक पैसा लेंगे तो 12 में 4 घटेगा 8, बचा यहाँ पे 5, फिर 5 में 6 नहीं घटेगा। तो अब क्या करना है, एक पैसा लेंगे 15, 15 में 6 घटेगा, 15 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 9, 9 6 15 हो जाता है, 9 बच गया। उसके बाद यहाँ पे 7, 7 बच गया, 7 में 7 घटेगा 0 0, ठीक है। उसके बाद जो 0 बचा उसको उतार दीजिए तो हो जाएगा 980। 980 लास्ट में 6 है तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 छक 20 यानी 980 आपको मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 0 मिल चुका है ना। तो यहाँ पे कट का निशान नहीं दीजिए, 0 का निशान दीजिए। तो अंत, क्रिया का अंत हो गया। जब 0 होता है तो क्रिया का अंत हो जाता है। तो मेरा एचसीएफ यहाँ पे मिल चुका है। टोटल कितना आ गया मेरा एचसीएफ 196। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एकदम पुट कर देंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या को लिखना है 38,220 बराबर भाग किससे लगाए थे 196 से, तो 196 गुना भागफल मेरा कितना है, यानी क्यू कितना है तो 195, और मेरा आर कितना आया शेषफल तो 0 आया। देख लीजिए फाइनली बन के तैयार है। तो अब लिखेंगे तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया 196। तो लिखना है आपको 196, फाइनली 196, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, बराबर कितना आ गया 196। तो ये फाइनली आपका निकल चुका है। अब दूसरा सवाल में मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस करना है। क्वेश्चन क्या है तो 867 और 255, यही ना सवाल है। अब देखो ना क्या करना है, यहाँ पे 200 सबसे बड़ी संख्या को लिख लेना, वैसे जैसे अभी बनाया इसको। तो क्या करना है, यहाँ पे 38,220 था तो वहां पे 867 को लिख लेना है। क्या करना है 867 को लिख लेना है, आपको कुछ नहीं करने का, एकदम सिंपल सिंपल मेथड है, अच्छा समझो। ओके, उसके बाद 196 सबसे छोटी संख्या था, 255 यहां सबसे छोटी संख्या है तो इसको लिख लो 255 यहाँ पे लिख लिया। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप भी यही लिखना है, तीसरा स्टेप भी यही लिखना है, बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। सिंपल। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है इधर।
वही 55 वाला। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देना है आपको भाग मेथड से, तो फिर इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस करना है और कुछ नहीं करना। चलिए तो हम यहाँ पे इतना सा मिटा देते हैं। यहाँ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप दिया हुआ आपका। अब चलिए भाग लगाते हैं 255 से 867 में। तो 255 भागा 867, एकदम अच्छा से समझिए, उकटाइए नहीं। तो 255 से 3 बार में, यानी 2 तिया 200 से अगर हम गुना करते हैं तो 200 चौके 800 हो जाता है। तो 55 भी तो है, तो 55 चौके कितना हो जाएगा 220। तो 220 अगर आप देते हो तो 800 और 220 तो 1000 हो जाता है। तो दिक्कत है फिर, तो 3 बार में इसको खिलाइए। तो 3 बचे 15 के 5, बाकी रहे 1, 3 बचे 15, 1 16 6, बाकी रहे 1, 2 3 दूना 6 2 6 1 7 हो जाएगा दोस्तों। 765 मिला आपको। तो 7 में 5 घटेगा तो आपको मिलेगा 2, और 6 में 6 घटेगा 0, और 8 में 7 घटेगा 1, 102 फाइनली मिला। तो हम इसको बैठाते जाएंगे दोस्तों। ये कैसे लिखे, सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए 867 लिख दिए। उसके बाद भाग किसे लगाए थे 255 से, यानी बी 255 हो गया। गुना किससे किए हैं तो 3 से किए हैं। आर मेरा कितना आ रहा है तो 102 आ रहा है, यानी सेसफल। तो लिख देना है यहाँ पे आर बार आर नॉट इक्वल टू 0। अभी आर सेसफल 0 नहीं आया है। उसके बाद आइए अब इसको हम भाजक बना लेते हैं। इसको भाजक बनाने के बाद सबसे बड़ी संख्या इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 255 को सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। फिर 102 है, 102 को 2 बार, 3 बार करिएगा तो 300 हो जाएगा। 2 बार से भाग लगाते हैं तो 102 दूना 204, ठीक है। तो 5 में 4 घटेगा तो कितना मिलेगा 1, 5 में 0 घटेगा तो मिलेगा 5, और 2 में 2 घटेगा तो मिलेगा 0, ठीक है। अब फाइनली क्या करना है, 100, अब क्या किए 255 सबसे बड़ी संख्या पे लिखिए 255 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद किससे भाग लगाए थे तो 102 भाग लगाए। गुना किससे कर रहे हैं तो 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से लगा दिए, प्लस मेरा शेषफल कितना आया तो 51 आया, तो शेषफल 51, ठीक है। तो आर अभी भी मेरा शेषफल 0 नहीं आया है, तो आर लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करेंगे हम 51 को इसको भाजक बनाएंगे। 51 को भाजक बना लिए और फिर 102 को यहां उतार लेंगे, ठीक है। तो 51 दूनी कितना होता है 102, तो 2 बार में खिला दीजिए, फाइनली निकल गया आपका। तो दोस्तों फाइनली आपका यहां पे निकल चुका है, 0 मिल चुका है फाइनली, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 102 को लिख लेना, यहां पर सिर्फ वही सबसे बड़ी संख्या लिख लेना, और जिससे आप भाग लगा रहे हैं सबसे पहले उसको लिखना है, यानी बी को लिख लेना है। 51 गुना किससे किए हैं 2 से किए हैं, यानी भागफल 2 हो गया। अब प्लस शेषफल आपको कितना मिला 0, तो क्रिया का अंत हो गया, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, तो क्रिया का यहाँ पे फाइनली अंत हो चुका है। तो मेरा एचसीएफ कितना आया तो 51 आया, तो हम लिख देंगे इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ कितना मिल गया दोस्तों तो 51 मिल गया यहां से। तो क्लियर, यहाँ पे सबसे अच्छा समझिए और समझ करके बनाइए, ठीक है। और आप लोग कम से कम एक सवाल को 2 बार 3 बार जरूर बनाइए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।